ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 7 जुलाई 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। सचमुच किसी ने ठीक ही कहा है कि मैन इज बोर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन, अर्थात मनुष्य स्वतंत्र रूप में पैदा होता है, परंतु उसके पश्चात वो सारी जिंदगी अदृश्य जंजीरों में जकड़ा रहता है। उसमें सबसे बड़ी से बड़ी जंजीर है मोह माया की जंजीर, मैंपन मेरेपन की जंजीर, धर्म जाति और संप्रदाय की जंजीरें, रस्मो रिवाज की जंजीरें। इनमें बंधा हुआ बेचैन रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय भी खोजता है, पर जान नहीं पाता कि ये सभी जंजीरें अज्ञान जनित हैं। यदि प्रचंड ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाए, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो ये जंजीरें एक एक करके टूट जाती हैं और व्यक्ति निर्बंध, मुक्त और स्वतंत्र हो जाता है। भला इसका उपाय है क्या? जीवात्मा की इन जंजीरों का एकमात्र उपाय है ही सत्य, विशुद्ध ईश्वरीय ज्ञान और योग। इस सद्ज्ञान की प्राप्ति सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही होती है। इसलिए कहा जाता है, ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग के बिना मुक्ति संभव है ही नहीं। परम पिता परमात्मा संगम युग पर लिबरेटर बनकर आते हैं और सर्व दुखों से आत्माएं लिबरेट होती हैं। उनको मुक्ति बोध का अनुभव होता है और ऐसा अनुभव करने वाली आत्माएं ज्ञान योग के द्वारा, नारायणी नशे के द्वारा नारद की भांति तीनों कालों में उड़ने वाला बन जाता है और उसका मन गा उठता है, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तूने माया की जंजीरें काट दी, बेसहारों के सहारे हो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा, आसमां धरती हमारे हो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। आज तक सबने डुबोया था हमें, डूबते बेड़े किनारे हो गए। धन्य हम अंतिम जन्म में हो गए।
बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। आज का प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। योगी जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ क्या है? योगी जीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थ है कि अंत काल में इस देह का त्याग करते समय हमारी दृष्टि में उसी का रूहानी नूर हो, उसी के प्यार का सरूर हो। पर वो कैसे संभव है? इसके लिए दीर्घ काल का ज्ञान योग का अभ्यास चाहिए, अंतर रहित निरंतर अभ्यास, जिससे ज्ञान योग रोम रोम में रम जाए। उसकी रूहानी अलौकिक स्मृति हर रोम रोम से रोशनी निकले, अंदर बाहर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए। अंतर आत्मा का तमस पूर्णतया विलीन हो जाए, नष्ट हो जाए और ईश्वरीय प्रकाश से सारा जग रोशन रोशन हो जाए, किरण किरण हो जाए। आध्यात्मिक मार्ग पर इंसान चलता है, पर इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते भी बीच में हमारी मानसिक अवस्था डामाडोल आखिर क्यों हो जाती है? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका कारण है, प्रारंभ की ही तरह आत्मनिश्चय परमात्म निश्चय नहीं रहता, न ही ड्रामा पर निश्चय रहता है। अर्थात किसी न किसी बात पर संशय आ ही जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है, वैसे संशय आत्मा विनश्यति, अर्थात जहां संशय है, संदेह है, शंका है, वहां कभी विजय प्राप्ति हो ही नहीं सकती। महाभारत में भी दिखाया है ना, ईश्वरीय ज्ञान सुनने के पश्चात अर्जुन ने क्या कहा? यही ना कि हे प्रभु, मेरे संदेह अब नष्ट हो गए हैं। वहां ये शब्द आया है, गत संदेहा, मेरे डाउट क्लियर हो गए हैं और मेरा मोह भी नष्ट हो गया है। अर्थात जागृति प्राप्त हो गई है, अपने सत्य स्वरूप की पहचान हो गई है, स्मृति आ गई है, जिससे मेरा आध्यात्मिक जागरण हो गया है। हे प्रभु, अब आप जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। करिष्ये वचनम तव, जो आप कहेंगे वही मैं करूंगा। इसलिए हमें भी निश्चयात्मक बुद्धि रहना है, अन्यथा अवस्था ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती ही रहेगी। साधक कभी खुशी का तो कभी गम का अनुभव करता रहेगा। पर हमें ईश्वरीय आदेश है कि सदैव तुम बच्चों को हर पल मौज और आनंद की अवस्था में रहना है। आगे बाबा ने कहा, यू हैव टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न। बचपन से लेकर हमने अपने अंतःकरण की तख्ती पर न जाने क्या क्या असत्य, असभ्य और झूठ फरेब लिख लिया है। भले अनजाने में उसे सत्य मान लिया, पर धर्म के फॉलोवर भी अपनी स्लेट पर बहुत कुछ ऐसा लिख लेते हैं जो पूर्णतया सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो धर्म कभी आपस में लड़ता है क्या? क्योंकि मजहब तो कभी ये सिखाता ही नहीं कि आपस में बैर रखना है। अब परम पिता परमात्मा, वो सत्यम शिवम सुंदरम,
सच्चिदानंद घन आकर पूर्ण सत्य का उद्घाटन करते हैं। वो कहते हैं, जिसे जीवन में आत्मसात करने से हम भगवत स्वरूप बन जाते हैं। आज का वरदान है, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले शिव भगवान के तथा परिवार के स्नेही भव। ऐसा कहा गया है, द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट इज ट्रुथ। विश्वास की नाव सत्य है। जो भी व्यक्ति सत्यवादी है, उस पर सब विश्वास करते हैं। इसके विपरीत जो असत्यभाषी है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। जिस भी आत्मा में उसके दिल दिमाग की ऑनेस्टी है, उस पर समस्त परिवार रूहानी प्यार लुटाता है। इतना ही नहीं, दुनिया वाले भी उन पर ट्रस्ट करते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी विश्वसनीय आत्मा सर्व के विश्वास का पात्र बन जाती है। जिन पर विश्वास हो, उसको ऑथोरिटी देने में सर्व गर्व का अनुभव करते हैं और वो सबके स्नेही बन जाते हैं। सब उनको दिल से प्यार करते हैं और वो सबको दिल से प्यार करते हैं। इसलिए बाबा भोलानाथ शिव कहते हैं, सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो, क्योंकि सत्य को जीवन में धारण करने के लिए हिम्मत चाहिए। श्रीमत एवं हिम्मत हो तो किस्मत सुंदर बन जाती है। सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो तो स्वयं सिद्ध होता है। बाबा कहते हैं, उसे सिद्ध ना करो, पर उसका स्वरूप बनो। सत्य को खड़ा होने के लिए किन्हीं बैसाखियों की तो जरूरत नहीं ना होती। आज का स्लोगन है, सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति एवं पवित्रता की शक्ति है। खजाने हैं जिनके पास अंतर आत्मा की पवित्रता की संपत्ति है, वही अधिक धनवान है, ना कि जिसके पास बाह्य स्थूल संपत्ति है। इसलिए भीतर की संपत्ति को बढ़ाते जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 शांति। शांति।